तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोज़ाना आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। ये वीडियो बिल्कुल फ्री हैं, जो कि आपकी आगामी एग्ज़ाम, चाहे वो सी टेट का एग्ज़ाम हो, यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, टीचिंग का हो, नॉन टीचिंग का हो, सबके लिए मदद करते हैं। ये वीडियो जो हम लेकर आए हैं उसमें भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हर एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला सवाल है कि सौर मंडल की खोज निम्न के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो कोपरनिकस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सौर परिवार में कितने ग्रह होते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 8 ग्रह होते हैं। कितने होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में समय लगता है। कितना लगता है? तो 8 सही, 1/2 का समय लगता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। वहां से उसे ज्वाइन करने के बाद आप फ्री में पीडीएफ ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि सूर्य ग्रहण होता है कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए लगने वाला समय कितना है? तो 1.3 सेकेंड होता है। ठीक है। अगला कि भारत में सबसे छोटा दिन होता है कब होता है? तो 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आपसे एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की धुरी अपनी कक्षा तल पर झुकी है कितने? तो 23.5 डिग्री झुकी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि IST तथा GMT में समांतर है क्या है? तो 5 घंटे 30 मिनट है। ठीक है। अगला है कि भू प्रॉपर्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सिलिका पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जलवायु की विशेषता है। कैसी विशेषता होती है? तो वर्षा मुख्यतः शीत ऋतु में। ठीक हो, ये इस प्रकार की विशेषता होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागरीय नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से पूछा है कि भूमध्य सागरीय नहीं है, कौन सा नहीं है? तो जो दक्षिणी चिली है वह भूमध्य सागरीय नहीं है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली धारा है कौन सी है? तो बेंगुला धारा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 264 है कि भूमध्य रेखीय जलवायु की विशेषता है क्या है? तो उच्च तापमान तथा उच्च वर्षा यह इसकी विशेषता होती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि की लंबाई होती है कितनी होती है? तो 40,059 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर से गुजरती है? तो 180 देशांतर से 180 डिग्री देशांतर से गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। अभी ऊपर मैंने एक प्रश्न पढ़ाया था कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो वह भी शुक्र ही होता है और सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ही होता है। इस तरीके से रिलेट करके आप चीज़ों को बहुत आसानी से और बहुत कम समय में याद रख सकते हैं कि दिन और रात होते हैं पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने यह स्पष्ट किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो यह आर्यभट्ट के द्वारा सिद्ध किया गया, स्पष्ट किया गया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगले में से कौन सी चट्टान संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है? तो चूना पत्थर परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के भीतर से पिघले पदार्थ के ठंडे होने से बने शैल यानी पत्थर कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? तो आग्नेय शैल कहे जाते हैं। अगला है कि टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है?
तो यह सागरीय तरंगों के द्वारा होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों संग शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।